हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम साइकोलॉजी की एक नई वीडियो, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास के सिद्धांत जो है वो वहाँ से एक वीडियो, एक क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, चाहे वो टीचिंग ओरिएंटेड कोई सा भी एग्जाम हो। तो हम जो मेन है, जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उनको डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है अपना प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास के सिद्धांत। तो इसमें वैसे सिद्धांत बहुत है, लेकिन जो मेन है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वही डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? निरंतरता यानी द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। जो विकास है, विकास जो है वो मतलब शुरू से, गर्भावस्था से लेकर के टिल डेथ, यानी मृत्यु तक चलता है। तो यही निरंतरता, यानी पूरी लाइफ जो है वो विकास होता रहता है। जो वृद्धि है वो तो एक टाइम के बाद रुक जाती है। जो वृद्धि होती है ना, वो तो क्या होती है, एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि होती है हमारा शारीरिक चेंज, और विकास होता है हमारा फिजिकली एंड मेंटली चेंज। यानी वृद्धि जो है वो हमारी हाइट, वेट, मतलब मोटा पतला, जैसे भी हमारे शरीर में फिजिकली जो चेंज होते हैं वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो विकास है, डेवलपमेंट है, विकास है, वो उसमें है ना, फिजिकली है, मेंटली है, या इमोशनली है, जैसे भी है। जैसे हमारा विचार भी चेंज होते हैं, हमारी हाइट, वेट जो भी चेंज होता है, वो सभी का सारा जो है वो, मतलब कुछ भी परिवर्तन हो, वो विकास में आता है। और विकास जो है वो मतलब गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है। तो ये होता है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी जन्म से मृत्यु तक, जन्म से पहले ही विकास जो होता है वो शुरू हो जाता है। नंबर 2 है अपना व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है व्यक्तिक भिन्नता में कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, यानी संसार में कितने ही लोग हैं, कितने ही जीव, लेकिन हर एक से वो है ना भिन्न होते हैं। यानी अगर दो बच्चे जुड़वा है तो भी उनमें हर एक चीज़ जो है वो मतलब वो भिन्न मिलेंगे। उनकी हैबिट है, या फिर उनकी जो ग्रोथ है, जो भी है, मतलब उसमें है ना समान नहीं होंगे। अगर एक साथ एक टाइम में जन्मे हैं, एक ही माँ के पेट से जन्म लिया, फिर भी उनमें भिन्नता होगी। तो संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो एक दूसरे से भिन्न है। यही क्या है? भिन्नता का सिद्धांत। नंबर 3 है विकास क्रम की एक रूपता। विकास क्रम की एक रूपता, यानी जो विकास का क्रम है वो एक ही समान होता है। यानी विकास का क्रम जो है ना वो प्रत्येक प्राणी में, यानी अगर मनुष्य है तो मनुष्य जाति का प्रत्येक प्राणी है, उसमें विकास का क्रम सेम होता है। जैसे एक व्यक्ति जन्म लेता है, जैसे कहीं भी लगा लो कि एक तो बच्चा हरियाणा में पैदा हुआ, एक अमेरिका में हुआ, एक पंजाब में हुआ, या एक कहीं भी हुआ, तो जो बच्चे होते हैं वो विकास का क्रम उनका सेम ही होगा। अगर बच्चा जो है वो पहले बैठना सीखता है तो हरियाणा वाला बच्चा भी पहले बैठना सीखेगा, मतलब पंजाब वाला बच्चा भी बैठना ही सीखेगा। उसके बाद जैसे हरियाणा वाला बच्चा चलना शुरू होगा, तो वैसे ही इनका विकास भी है ना, वो विकास का क्रम सेम ही होता है। ये नहीं है कि जो अमेरिका वाला बच्चा है वो एकदम से उठ के चलने लग जाएगा और बाद में वो बैठना शुरू करे, ऐसा नहीं होता। धीरे हो सकता है, टाइम लग सकता है। यानी अगर हरियाणा वाला बच्चा जो है वो 8 महीने बेचारा लेटा रहा, तो हो सकता है ये 6 महीने में बैठने लग जाए, लेकिन क्रम जो है वो सेम होगा। ये था विकास के क्रम में एक रूपता। आगे है नंबर 4 में दे रखा है कि वृद्धि और विकास की गति है ना वो एक सी नहीं होती। यानी क्या है इसमें? वृद्धि एवं विकास, वृद्धि और विकास की गति समान नहीं होती।
वृद्धि और विकास की गति जो है वो एक सी नहीं रहती या एक सी नहीं रहती, नहीं रहती। इसमें क्या कहा गया है, ये 4 नंबर है, प्रिंसिपल जो है वो 4 नंबर कि वृद्धि और विकास की गति है ना वो समान नहीं होती। वृद्धि जो होती है वो एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे बाल्यावस्था है, जो बच्चे का विकास है वो पहले शिशुअवस्था, पहले तो वो जो प्रसवावस्था में होता है, गर्भावस्था में होता है, और इसके बाद वो जैसे शैशवावस्था में आता है, फिर वो बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था, उसके बाद वो किशोरावस्था, और इसके बाद वो प्रौढ़ावस्था में आता है। तो जो जो हमें CDP पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में किशोरावस्था तक की ही अवस्थाएं पढ़नी होती है। तो जो विकास है, विकास और वृद्धि, देखो विकास जो है वो तो जन्म से पहले शुरू होता है टिल डेथ यानी मृत्यु तक चलता रहता है, लेकिन ये ना इनकी गति समान नहीं होती। कभी जो है वो विकास धीरे होता है, कभी वृद्धि धीरे होती है। अब है ना, इसमें शिशु अवस्था में बच्चे का जो है वो वृद्धि बहुत तेज होती है, जल्दी जल्दी बच्चे की वृद्धि होती है, इसमें विकास भी जल्दी होता है। अगर देखो वृद्धि और विकास जो है ना वो ऐसे है, जो विकास है वो तो बहुत बड़ा सा एक बर्तन है, और जो वृद्धि है वो छोटी सी है, ये विकास है। तो विकास तो है वो बड़ा बर्तन है, और वृद्धि जो है वो एक छोटा सा है, मतलब एक हमारी शारीरिक जो चेंज होते हैं वही वृद्धि है। अब वृद्धि को हम विकास में शामिल कर सकते हैं, विकास को वृद्धि में शामिल नहीं कर सकते, ये भी क्वेश्चन है। तो जो विकास है, देखो यहाँ से शिशुअवस्था में वृद्धि और विकास तेजी से होता है, बाल्यावस्था में वृद्धि कम होती है। बच्चा देखो जैसे 7-8 साल का होता है तो बच्चा है ना, एक कई दिन तक वो उतना ही दिखाई देता है, फिर हम कहते हैं कि क्या बात है, खाता पीता नहीं क्या, मतलब जितना था उतना ही पड़ा है। तो ये अवस्था, बाल्यावस्था ऐसी होती है, यहाँ पे बच्चा जो है वो, बच्चे की वृद्धि कम होती है लेकिन विकास यहाँ होता है। और किशोरावस्था में एकदम से ही बच्चे, जैसे ही 13-14 साल का लड़का होता है तो उसकी है ना आवाज़ में भारीपन और दाढ़ी मूंछ ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे जो वृद्धि और विकास है वो रुकता हुआ नजर आता है। यहाँ वृद्धि और विकास तेजी से, यहाँ वृद्धि कम और विकास ज़्यादा, यहाँ पे वृद्धि जो है वो ज़्यादा और विकास, फिर विकास भी ठीक, यानी ये जो है वो वृद्धि और विकास की गति जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है, आगे पीछे होती रहती है। आगे है जो विकास है वो सामान्य से विशेष की ओर चलता है, यानी विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर चलता है, सामान्य से विशेष की ओर जाता है। कैसे जाता है, यानी विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर, जैसे कि बच्चा जो है वो पहले सामान्य बातें करता है, सामान्य हरकतें करता है, क्रियाएं करता है, उसके बाद वो विशेष बातें करता है। जैसे कोई एक सामान्य सा एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा है, वो पहले है ना सभी को माँ 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 कहता है, या सभी को पापा पापा, कोई भी आए उसको पापा कहता है एक बच्चा, और बाद में है ना वो अपने पापा को ही, अपने फादर को ही पापा कहता है। तो ये जो है वो उसका विकास जो है वो सामान्य से विशेष की तरफ जा रहा है। तो बच्चे का जो विकास है वो सामान्य से हमेशा विशेष की तरफ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि निम्न में से जो है वो बाल्यावस्था का सिद्धांत नहीं है, तो उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है विशेष से सामान्य। एक हर बार आता है ये क्वेश्चन, विशेष से सामान्य। तो जो विकास है वो विशेष से सामान्य नहीं होता, क्योंकि बालक ये तो है ही नहीं कि पहले पापा को पापा कहेगा, फिर बुआ को बुआ कहेगा, माँ को माँ कहेगा, और बाद में वो धीरे धीरे सभी को पापा मम्मा, ऐसे नहीं कहता है। वो पहले सभी के लिए सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में वो विशेष की ओर जाता है। यानी तो ये जो विकास का सिद्धांत है ये सामान्य से हमेशा विशेष की तरफ जाता है। अगला है इसमें कि आपस में संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत।
अब ये परस्पर संबंध का सिद्धांत ये क्या है, यानी जो पूरा का पूरा विकास है वो एक आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिले होते हैं, एक दूसरे पे ये डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। ये नहीं है कि एक बच्चा है उसका विकास जो है वो मतलब उसको पूरी फैसिलिटी दी जा रही है और एक बच्चा है उसी का जुड़वा भाई, उसको कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। तो जो जिसको पूरी फैसिलिटी मिल रही है ना उसका विकास अच्छे से होगा, और जिसको पूरी फैसिलिटी नहीं मिल रही है उसका विकास जो है वो धीरे धीरे होगा। वृद्धि की आपदा एक साथ हो सकती है, दोनों जुड़वा है, दोनों को खाने पीने की व्यवस्था दोनों को ही अच्छी है, यानी कहीं ना कहीं जो फिजिकली जो इन्वायरमेंट है वो अगर समान रूप से दोनों की पूर्ति हो रही है तो क्या पता उसकी वृद्धि तो सेम हो जाएगी, लेकिन विकास फिर समान परिस्थितियां भी चाहिए। और फिर समान परिस्थितियां क्या, दो बच्चे हैं तो दोनों की अलग अलग जो है वो उसका माइंड चलेगा। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे सेम, सबका माइंड सेम चले। तो ये भी क्या हो गया, परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं ये सारे के सारे सिद्धांत। अब नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत, यानी एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, इसमें जो है वो इसमें बालक है ना वो पहले जो है वो साधारण क्रियाएं करता है, यानी वो जैसे पहले एकीकरण वो होता है जैसे बालक है वो पहले पूरे हाथ का प्रयोग करेगा, कोई भी चीज़, पहले छोटा बच्चा है वो छोटा बच्चा क्या करेगा, पहले पूरे हाथ को हिलाएगा या फिर पहले पूरे हाथ को हिलाएगा, फिर वो पूरे आगे आगे पंजे को हिलाना शुरू कर देगा, फिर वो अंगुलियों का प्रयोग करने लग जाएगा। तो ये एकीकरण का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखो विकास की भविष्यवाणी जो है वो हम कर सकते हैं। भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं विकास की भविष्यवाणी, कि जैसे आजकल इतनी वो एक्सरे वगैरह मशीन इतनी विकसित हो चुकी है कि हम बच्चे की जो वृद्धि है वो देख सकते हैं, विकास को भी, बच्चे के विकास को भी हम देख सकते हैं। जैसे हम एक्सरे किरणों से ना पता लगा लेते हैं कि ये फला जो हड्डी है वो किस साइड विकसित हो रही है, कितनी और बढ़ सकती है, उसकी हेरिडिटिकल या फिर कोई भी मतलब आनुवंशिकता के आधार पे हम उसको जान सकते हैं। तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की है ना दिशा का सिद्धांत भी होता है, एक होता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत यानी विकास किस दिशा में जा रहा है इसका सिद्धांत भी होता है। यानी जो बच्चा होता है उसका विकास सिर से पैर की तरफ जाता है। गर्भावस्था में सबसे पहले बच्चे का सिर बनता है, उसके बाद जो बॉडी के अन्य पार्ट होते हैं वो बनते हैं, लेकिन सबसे पहले सिर का ही बनता है। तो ये एक विकास की दिशा का सिद्धांत है। ये नहीं है कि एक बच्चा है उसका सिर पहले बनता है दूसरे का पैर पहले, ऐसा नहीं होता। इसका एक ही सिद्धांत होता है कि सबसे ऊपर से नीचे की तरफ बॉडी के पार्ट बनने शुरू होते हैं। तो सबसे पहले सिर बनता है, इसके बाद बच्चे के नीचे के पार्ट जो है वो बनने शुरू होते हैं। इसके बाद है कि विकास है ना वो लंबवत यानी सीधा न होकर के वर्तुलाकार होता है। विकास जो चक्राकार होता है, विकास जो होता है, विकास ये विकास वो क्लास वाला क्लासमेट नहीं है, विकास वर्तुलाकार या चक्राकार होता है। कैसे कि विकास चक्राकार होता है, यानी जो बच्चा है उसका विकास जो वृद्धि है वो तो क्या होता है मतलब फिजिकली चेंज होता है, लेकिन विकास कभी क्या होता है बालक के मन में कुछ विचार आए, कभी कुछ आए, कभी एकदम से शांत पड़ गए फिर से दोबारा आ गए, यानी वो स्पाइरल में चलता है, चक्राकार में चलता है, वर्तुलाकार होता है। जैसे बालक है, बालक का विकास है शुरू में क्या होता है वही पहले वाला उदाहरण की बाल्यावस्था में बालक जो है वो जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में बालक का विकास जो है वो जल्दी से होता है, फिर कई दिन तक शांत पड़ा रहता है। बाल्यावस्था में बिल्कुल शांत पड़ा रहता है, बच्चे की हाइट वेट में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, और किशोरावस्था में एकदम से हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। वैसे ही विकास जो है वो वर्तुलाकार होता है। ये जो प्रिंसिपल है ये पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सिद्धांत नहीं है। इसके बाद है एक और, इसमें देखते हैं हम
कि जो वृद्धि और विकास की क्रिया है वो वंशानुगत और वातावरण पर आधारित होती है। वृद्धि और विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण इनटू इन्वायरमेंट या वातावरण का संयुक्त रूप होती है। यानी जो बालक का विकास है ना, वंशानुक्रम, हेरिडिटिकल एंड इन्वायरमेंटल, इनका गुणनखंड होती है, गुणा होती है। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि गुणा होती है, प्लस होती है या माइनस होती है, तो ये हमेशा गुणा होती है। तो ये थे आज अपने प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए गुड डे।